आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में निवेश रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का विशेष आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में उज्जैन जबलपुर में रीजनल कॉन्क्लेव समिट संपन्न हुई और अब ऐतिहासिक नगरी यानी कि ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया विश्वविद्यालय में 28 अगस्त को रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है। ग्वालियर प्रदेश की सांस्कृतिक, शैक्षिक, खेल, कला के क्षेत्रों में कई कीर्तिमानों के लिए विख्यात नगरी है। मोहन सरकार का यह आयोजन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल देसी विदेशी इन्वेस्टर्स ग्वालियर की इस इन्वेस्टर समिट में ज्यादा इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि मोहन सरकार की यह इन्वेस्टर समिट अब तक की सबसे बड़ी और शानदार इन्वेस्टर समिट हो सकती है। खास बात यह है कि ग्वालियर चंबल रीजन की देश के सभी प्रमुख क्षेत्रों, औद्योगिक इलाकों से बेहतर कनेक्टिविटी है। इसका एक बड़ा कारण है ग्वालियर चंबल रीजन का 7 बड़े रोड कॉरिडोर से जुड़ा होना। उधर मोहन सरकार का पूरा फोकस रोजगार पर है। उम्मीद यह की जा रही है कि यदि सब कुछ प्लानिंग के तहत होता है तो 28,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश विदेश के प्रमुख उद्योगपति शामिल होंगे। प्रदेश में अगले साल होने वाली जीआईएस के पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इस कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर समेत मध्य प्रदेश के तमाम कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। तो विस्तार से चर्चा होगी। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। उसके पहले सुनिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है। कि जब से हमारी सरकार बनी लगातार औद्योगिकरण की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं और खास करके संभाग में जाकर के औद्योगिक निवेश को लेकर के इंडस्ट्री रीजनल कॉन्क्लेव कर रहे हैं और इसका जो प्रतिसाद मिल रहा है वो बहुत अच्छे से मिल रहा है। पहले उज्जैन, फिर जबलपुर, कल ग्वालियर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है और जिस प्रकार से अभी तक निवेशकों का और रोजगार की अगर बात करें, बड़ी उत्साहजनक समाचार के साथ ये इंडस्ट्री का एक तरह से यज्ञ देखा जा रहा है। मैं इसके बाद में उम्मीद करूंगा जब सागर और रीवा की होगी और आखिरी फरवरी में हमारी ग्लोबल भोपाल में होने वाली, तो जिस प्रकार से पूरे देश के उद्योगपतियों ने अभी अचारपुरा से मैं लौटा हूं। अचारपुरा में हमारी ओबेट ग्रुप, रुद्र चटर्जी और जर्मनी की कंपनी ने मिलकर के एक इंडस्ट्री की शुरुआत की है जो लगभग 125 करोड़ का निवेश कर रही है। और ये भी और जानकारी के लिए आनंद की बात है कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट अभी तक पूरे देश में कहीं नहीं बनता था। बच्चों को डायपर के लिए अंदर लगने वाली सामग्री, और ये आमतौर पर चाइना से ही निर्यात होती थी। ऐसे में हमारे देश के अंदर बन रही है और जैसा उनने जार्ज ने मेरे से कहा है कि मैं पहली बार ही भारत आया हूं और पहली बार आकर के मैंने मध्य प्रदेश में निवेश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने कहा कि हम इसको अभी जो निवेश कर रहे हैं इसको 4 गुना आगे तक ले जाएंगे, अर्थात 1000 करोड़ तक का वो इस कारखाने को बढ़ाएंगे। और केवल वो नहीं, लगातार कई देशों के निवेशक अपने देश के अंदर के उद्योगपति बड़े पैमाने पर निवेश करने आ रहे हैं। यही इसी से जीडीपी में बढ़ावा होगा और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार लगातार ताकत के साथ आगे बढ़ेगी। मेरी अपनी ओर से आप सब मिलता रहे ये अपील के साथ। और चलिए अब आपको सुनाते हैं ग्वालियर में जिस तरह से रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। चाहे ये लोग उद्योगपति हैं, चाहे मैं हूं, चाहे ये लोग जहां रह रहे हैं ग्वालियर में, मुरैना में रह रहे हैं, भिंड में रह रहे हैं, इनके लोग पढ़ लिख करके जा रहे हैं बंगलोर, नोएडा या विदेश जा रहे हैं। हमारा ये कहना है कि वो परिस्थिति, वो सामाजिक पर्यावरण यहाँ का तैयार हो और यहाँ उद्योग लगे। बुढ़ापे में वो बेटा उनके साथ रहकर यही काम करे और बुढ़ापे की मजबूत लाठी बने। ये काम करेंगे, ऐसा वातावरण हमारे ग्वालियर का बनेगा। बहुत लंबे समय के बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से एक रीजनल इन्वेस्टर समिट ग्वालियर क्षेत्र में होने जा रहा है।
और इससे सिर्फ ग्वालियर जिला ही नहीं, पूरा जो अंचल हमारा है ग्वालियर और चंबल संभाग का, ये इससे बेनिफिट होगा। और कई अच्छे एग्रीमेंट्स होने की संभावना है। जहाँ तक हम इन्वेस्टर्स की बात करें तो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इसमें नोडल है और उनके माध्यम से अभी तक लगभग 1100 डेलीगेट्स को इन्विटेशंस हम लोगों ने फॉरवर्ड करे हैं और धीरे धीरे डेलीगेट से हमको अपनी कंफर्मेशन भी मिलते जा रही है। इसमें ऑलमोस्ट 10 देशों के भी व्यापारियों को। और इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान चर्चा में जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष हैं चैंबर ऑफ कॉमर्स के। डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं क्योंकि एक बार और आपसे चर्चा हुई थी और आपने ये बताया था मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में जिस तरह से निवेश के अवसर और भी ज्यादा हो रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा मध्य प्रदेश भी अन्य ऐसे राज्य जो महाराष्ट्र और गुजरात की नजीर देते हैं वैसा रोजगार प्रदान करने वाला बनेगा। जी अग्रवाल जी, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए। चलिए मैं आपसे जुड़ता हूं, तब तक धन्यवाद आपको। हाँ, बोलिए। जी। धन्यवाद आपको इस चर्चा में मुझे जुड़ने के लिए। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्वालियर के अंदर जो औद्योगिक रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो अवधारणा है कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो और वहां के स्थानीय लोग उद्योग लगाएं, तो ग्वालियर में अभी जो इस बार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है, जो थोड़ी विशेष इसलिए है कि ग्वालियर के पिछले 3 साल में जो विकास कार्य हुए हैं, ग्वालियर के अंदर सड़क की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। ग्वालियर के अंदर एयरपोर्ट का निर्माण श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जब एविएशन मिनिस्टर थे 16 महीने के रिकॉर्ड टाइम में किया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो वहां हवाई एक्टिविटी भी हो गई है। इसके साथ हमारे यहाँ लैंड बहुत अच्छी अवेलेबल है, हमारे यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन बहुत अच्छी है। तो मुझे इस बार पूरी उम्मीद है और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का इंटरेस्ट, मोहन यादव जी जिस तरह से इसको देख रहे हैं और उद्योगों की समस्याओं को बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से इस बार की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एक ग्वालियर के अंदर ग्वालियर चंबल संभाग में एक औद्योगिक क्रांति लेकर आएगी और न केवल इससे रोजगार बढ़ेंगे, व्यवसाय बढ़ेगा, उद्योग बढ़ेंगे और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। जी, क्योंकि मेरा ऐसा भी मानना है कि एमएसएमई जो उन लोगों को रोजगार देती है जिनको कोई रोजगार नहीं देता है। वो मसलन अगर उसके पास कोई स्किल भी नहीं है तो वो अपने यहाँ लेबर के रूप में चाय पिलाने, पानी पिलाने पे भी रखते हैं, वो अपने स्किल भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, तो उन लोगों को भी रोजगार देते हैं। तो अगर इस तरह से अगर पूरे मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा तो जिस तरह से दूसरे प्रदेशों में लाड़ला भाई योजना की सोचा जा रहा है, ऐसी कोई योजना सरकार को नहीं चलानी पड़ेगी, बल्कि लोग स्वरोजगार पैदा करेंगे। एक बात और जरूर पूछना चाहता हूं ग्वालियर का, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ग्वालियर में जो हमारी रिसर्च है वो ये कहती है कि कई राजमार्गों से ये ग्वालियर की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है, कई अन्य राज्यों से इसकी कनेक्टिविटी बेहतर है। इसका हम प्रतिशत यानी इसका हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे ले सकते हैं? देखिए, मैंने वही बोला कि सड़क कनेक्टिविटी बहुत बेहतर है और अभी हाल ही में एक बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने स्वीकृत किया है, वो है ग्वालियर से आगरा। अभी हमें ग्वालियर से आगरा जाने में सड़क मार्ग से 2.5 घंटा लगता है, 115 किलोमीटर की दूरी होती है। और अगर ये प्रस्ताव जिसके टेंडर प्रक्रिया में आ गया है, चालू हो गया है काम, उसके अंदर ये जब 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे बन जाएगा ग्वालियर से आगरा के बीच में, तो इसकी दूरी घट के 88 किलोमीटर हो जाएगी और आगरा हम 50 मिनट में पहुंच जाएंगे और वहां से दिल्ली 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, यानी दिल्ली 3 घंटे में ग्वालियर से सड़क मार्ग से पहुंच सकेंगे। इसके साथ शिवपुरी गुना की कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो गई है, सड़कें बहुत अच्छी हैं। इसके साथ झांसी की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। भिंड क्षेत्र में भी कनेक्टिविटी बेहतर है, लेकिन वहां पे भी 6 लेन हाईवे की बात चल रही है कि ग्वालियर इटावा 6 लेन हाईवे हो, और अगर वो भी जल्दी पाइपलाइन में है और वो आ जाएगा तो चारों दिशाओं में हमारे यहाँ ग्वालियर के अंदर कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इसके साथ एक वेस्टर्न बाईपास भी ग्वालियर में स्वीकृत हुआ है। उस वेस्टर्न बाईपास के बनते ही ग्वालियर के आउटर उसमें एक रिंग रोड हो जाएगी कि कहीं से भी हम ग्वालियर के अंदर आएंगे और अगर मुझे ग्वालियर के आउटर पे जाना है
तो मुझे ग्वालियर सिटी में नहीं जाना पड़ेगा और मैं आउटर निकल जाऊंगा। जो रिंग रोड बनने का उस पर भी काम चालू हो गया है। खुद मतलब मुख्यमंत्री जी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। सिंधिया जी, श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उस पर लगातार फोकस किए हुए हैं और मुझे लगता है कि इन सब का परिणाम एक बेहतर परिणाम होगा। ठीक है, योगेश जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। योगेश जी क्या कहेंगे ओवरऑल पूरी जानकारी को लेकर, जिस प्रकार से इन्वेस्ट के लिए मुख्यमंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं और हम देख रहे हैं उनके दौरे, चेन्नई जाना हो, मुंबई जाना हो, इस प्रकार से अलग अलग जगह उनके दौरे चल रहे हैं। अब कोलकाता भी जाएंगे और इन्वेस्टर समिट की ये पूरी कवायद है। बिल्कुल निश्चित रूप से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर होता हुआ मध्य प्रदेश विकास की चहु और गाथा जो लिखी जा रही है डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की गंभीरता इस बात से प्रमाणित होती है कि फरवरी 24 में उज्जैन में सबमिट करी, जिसमें करीब 1 लाख करोड़ का निवेश आया जी। फिर जुलाई 24 में मुंबई में इन्वेस्टर मीट करी, उसमें 50,000 करोड़ का निवेश आया। फिर जबलपुर 20 जुलाई में जबलपुर में इन्वेस्टर मीट हुई, उसमें भी लगभग 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया। 29 से ज्यादा यूनिटों का मुख्यमंत्री ने स्वयं लोकार्पण किया। बड़ी बड़ी कंपनियां, अशोक लीलैंड, AVNL 600 करोड़, वॉल्वो 1500 करोड़, SRF इंदौर 25,000 करोड़, फार्मा सेक्टर की अन्य कंपनियां, इस प्रकार की तमाम वो बड़ी कंपनियां वो मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर न केवल आकर्षित हुई हैं, वरन उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को यह भरोसा दिलाया है कि हम स्थानीय युवाओं को रोजगार भी देंगे और मध्य प्रदेश को एक आदर्श राज्य के रूप में, औद्योगिक राज्य के रूप में जो भी हमसे यथासंभव कोशिश होगी वो पूरा योगदान भी देंगे जी। तो उसी के तारतम्य में ग्वालियर में जो इन्वेस्टर मीट होने जा रही, जैसा कि आदरणीय प्रवीण अग्रवाल जी ने विस्तार से बताया कि चहु और सड़कों का जो विकास है, जो हमारे हाईवे है चकाचक, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर केंद्र सरकार और माननीय डॉक्टर मोहन यादव की सरकार की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करते हैं। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीरता के साथ इस पूरे प्रकरण पर पैनी नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है भोपाल में जनवरी 2025 में, उसको लेकर पूरी गंभीरता के साथ, पूरे प्रमाण के साथ विदेशी निवेशकों के समक्ष वो अपने पूरे आंकड़े मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से रखेंगे और वो एक उत्साहजनक जो उपलब्धि इस 1 साल के अंदर मोहन यादव सरकार की उद्योग को आकर्षित करने की लेकर रही है, निश्चित रूप से वो हमारे विदेशी उद्योगपतियों को भी आकर्षित करेगी। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अचारपुरा का उदाहरण दिया कि 125 करोड़ से ज्यादा का निवेश लगाने के लिए एक जर्मन फैक्ट्री ने न केवल भरोसा दिलाया बल्कि उन्होंने काम चालू कर दिया है। तो मैं मानता हूं कि युवाओं को जो भरोसा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया था कि उनके रोजगार के अवसर निरंतर सृजन किए जाएंगे, सीखो कमाओ योजना हो या प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना हो या स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से या फिर हमारा औद्योगिकरण निवेश को लेकर, निश्चित रूप से हम चारों दिशाओं में पूरी कर्मठता और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पूर्ण रूप से आशान्वित है कि आशानुरूप परिणाम हमको नजर आएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो नया मध्य प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर अब इसका बहुत ज्यादा डेवलप है। हमारी कनेक्टिविटी महाराष्ट्र से, राजस्थान से सीमावर्ती हमारे राज्य हैं, लेकिन रोड डेवलपमेंट के मामले में हम इन 20 सालों में अब कितना आगे आए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट धुरी है किसी भी बेहतर बिजनेस की। नहीं देखिए विवेक जी, जैसा प्रवीण जी ने बताया कि आगरा दिल्ली जो मार्ग है वो चकाचक हो चुका है और 6 लेन हाईवे की जो केंद्र सरकार द्वारा योजना प्रस्तावित है उस पर काम चल रहा है। वहीं इस तरफ अगर हम देखें सेंट्रल एमपी की ओर, तो नागपुर से लेकर हमारा महाराष्ट्र की कनेक्टिविटी जो है वो निश्चित रूप से भोपाल से आज इतनी सुचारू रूप से कि हम 180-200 की स्पीड में मालवा अंचल और महाराष्ट्र तरफ कहीं भी निकल जाएं, नागपुर गोंदिया तरफ, छिंदवाड़ा साइड, चारों तरफ हमारा सड़क का जो लेकर एक वो थी प्रतिबद्धता मध्य प्रदेश की जनता के साथ, वो हमने उसको फुलफिल की है। आज हमारा मध्य प्रदेश सड़कों के मामले में आत्मनिर्भर है, जल आपूर्ति के मामले में आत्मनिर्भर है, बिजली के मामले में हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। तो निश्चित रूप से ये वो सारे माहौल है जो एक किसी उद्योगपति को आकर्षित करने के लिए काफी होते हैं। तो यह एक बहुत बड़ा कारण मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की और उद्योगपतियों का जो
आकर्षण बढ़ा है, ये तीनों प्रमुख कारण है उसमें। ठीक। चंबल बेतवा लिंक का जो परियोजना है उसके माध्यम से भी औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। चलिए, मैं अब जानकारी लेता हूं। डॉक्टर प्रवीण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रवीण, क्या कहेंगे आप इस नई सरकार में और निवेश की, और एक जो बेहतर एक विश्वास होता है उद्योगपतियों का किसी राज्य के प्रति, वो कितना नजर आता है? देखिए, सबसे पहले हम मध्य प्रदेश इस बात में सौभाग्यशाली है कि मध्य प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार के साथ ग्वालियर चंबल संभाग जैसे क्षेत्र को बहुत लाभ इस बात से है कि हमारे यहाँ से कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आते हैं। इसके साथ हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो निवेश को लेकर इतना बारीक अध्ययन कर रहे हैं। हम उनको समस्या बताना चाहते हैं, उससे पहले उस समस्या के बारे में उनको मालूम होता है और वो उसका हल बता रहे होते हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री जी ने, डॉक्टर मोहन यादव जी जिस तरीके से निवेश को आकर्षित कर रहे हैं, उसके लिए वो हमारे यहाँ इन्वेस्टर मीट, ये कॉन्क्लेव हुई, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ, उससे पूर्व वो कोयम्बटूर गए, उससे पूर्व वो महाराष्ट्र गए, वहां से निवेशकों को आमंत्रित करके आए, और कई वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट के ग्वालियर के अंदर फोन भी आए, पूछ परख भी हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक जो बहुत गजब का उत्साह ग्वालियर के अंदर हुआ है। जब इसके रजिस्ट्रेशन खुले थे तो आयोजकों को एक ये चिंता थी कि कितने इंडस्ट्रियलिस्ट आने वाले हैं, कितने एमएसएमई के लोग इसमें भाग लेंगे। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आज सुबह से लगभग फोन इस बात के आ रहे हैं कि हम उस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भाग कैसे ले सकते हैं, और वहां पे जगह फुल हो चुकी है। लगभग 7-8 हजार लोग कल जुटने वाले हैं। तो इतना अपूर्व उत्साह, इसके पीछे डॉक्टर मोहन यादव जी की मेहनत, उनकी पूरी टीम की मेहनत और उनका जो निवेश के प्रति उत्साह है, तो उससे जो उद्यमियों में विश्वास एक पैदा हो रहा है। जो मुझे ये कहना है कि राज्य और में केंद्र में एक पार्टी की सरकार होने का ये जो फायदा है, ये इन्वेस्टमेंट में भी मिलेगा, यानी कि बिल्कुल जो राज्य, जो हमारे राज्य के उद्योगपति हैं उनका भी प्रतिसाद, और जो हमारे देश के बड़े उद्योगपति हैं उनका भी। देखिए, मध्य प्रदेश ने बहुत समझदारी से निर्णय किया कि पहले मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार को स्थापित किया, उसके बाद मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां सारी की सारी लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार की पार्टी की थी। और ये इसके पीछे सोच शायद मध्य प्रदेश के निवासियों का यही रहा कि जिसकी सरकार दिल्ली में है, अगर प्रदेश में जिसकी सरकार है उसकी सरकार अगर दिल्ली में है, तो हमारे यहाँ के जो जितने जो मैं आपकी योजनाएं बता रहा हूँ, चाहे वो आगरा ग्रीनफील्ड हाईवे की बात बता रहा हूँ, चाहे मैं वेस्टर्न बाईपास की बात बता रहा हूँ, चाहे हमारे यहाँ 16 महीने के अंदर एयरपोर्ट का निर्माण हो गया, चाहे हमारे यहाँ 2000 करोड़ रुपए से शहर के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एलिवेटेड रोड बन रही है। अब एयरपोर्ट चालू होने के बाद यहाँ पे कार्गो सर्विसेज भी शुरू हो रही है। कार्गो सर्विसेज के साथ एक सौभाग्य और जुड़ रहा है हमारे साथ कि जेवर का सबसे बड़ा हवाई अड्डा प्रारंभ होने वाला है। तो जो कार्गो का माल मुंबई शिफ्ट होता था, वो कार्गो का माल अब जेवर जाएगा, और जेवर बाई रोड 3 घंटे में यहाँ के जो कार्गो सर्विसेज वाले हैं वो पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे कार्गो के जो जितने मल्टीनेशनल कंपनियों के गोडाउन होते हैं, वो गोडाउन हमारे ग्वालियर के अंदर स्थापित होंगे। तो हर तरफ से एक निवेश की एक सिचुएशन बनी है, और इस सिचुएशन का परिणाम ये आने वाला है। मैं जितना मेरा अनुभव है, मैं 20 साल से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऑफिस बेरर हूँ, तो मेरा जो अनुभव है, मैं इस बार ऐसा होता प्रतीत महसूस कर रहा हूँ कि आगे आने वाला बिल्कुल सर। अब एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए हम गुप्ता साहब का रुख करते हैं। योगेश जी, ओवरऑल मध्य प्रदेश में संभावनाएं बहुत हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। एक पॉजिटिव वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री जी का यह कहना है कि हम सिर्फ इस तरह से नहीं सोच रहे हैं कि युवाओं को आज रोजगार मिल जाए, बल्कि एक लंबी प्रक्रिया के तौर पर इसे देख रहे हैं, ताकि आने वाले वर्षों तक एक बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध हो मध्य प्रदेश को लेकर। देखिए विवेक जी, मध्य प्रदेश देश का दिल है, और इस देश के दिल की धड़कन को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए निश्चित रूप से हमें तमाम वो प्रयास करने होंगे जो हमारे मध्य प्रदेश को आगे ले जाए। मध्य प्रदेश का आज देश की आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश का देश में जो 16वां स्थान आया है आर्थिक वृद्धि के रूप में मध्य प्रदेश का जीडीपी में,
और मध्य प्रदेश जीएसटी का भी योगदान मध्य प्रदेश का पिछले 5-6 सालों में अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार को बढ़ाया गया है। तो ये सब वो तमाम वो आंकड़े, जैसे भोपाल, अब्दुल्लागंज और आचारपुरा एक सेक्टर औद्योगिक निवेश हमारा औद्योगिक क्षेत्र का, दूसरा इंदौर मालवा देवास अंचल, तीसरा नया सेक्टर हमारा डेवलप हो रहा है ग्वालियर चंबल सेक्टर। तो इनको लेकर जो मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से आशान्वित है और निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव के जो अथक प्रयास है वो हमको सार्थक परिणाम भी देगा और निश्चित रूप से हमारे युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार भी देगा और एक सामाजिक सरोकार को भी जोड़ पाए। और ये जो ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें कितना आपको प्रतिशत दिखाई देता है कि जब हम इसके रिजल्ट पर पहुंच रहे होंगे तो मध्य प्रदेश को कितना निवेश मिल चुका होगा? देखिए, हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। परसों ये इन्वेस्टर, कल ही शायद 28 तारीख को ये इन्वेस्टर मीट है और निश्चित रूप से वहां की जो कलेक्टर महोदया हैं उन्होंने बताया कि 1100 से ज्यादा डेलीगेट्स की परमिशन आ चुकी है, वो शामिल हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर भी वहां के उद्योगपति आकर्षित हुए, जैसा कि आदरणीय प्रवीण जी ने बताया। तो निश्चित रूप से आशा के अनुरूप ही ये इन्वेस्टर मीट होने वाली है और इसके बहुत ज्यादा अप्रत्याशित सार्थक परिणाम मध्य प्रदेश को मिलने वाले। जी, चलिए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा योगेश गुप्ता जी आपका, और डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आज हम चर्चा कर रहे थे मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को लेकर। ग्वालियर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने जा रही है जिसका उद्घाटन सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। इस रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित तमाम राजनेता मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ मोहन यादव कैबिनेट के भी तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे। ग्वालियर की तमाम संभावनाओं पर भी हम चर्चा कर रहे थे। इस इन्वेस्टर समिट के पहले की जो तमाम तैयारी है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद जगह जगह दौरा कर रहे हैं और प्रदेश में निवेश के लिए तमाम संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। न केवल विचार बल्कि उद्योगपतियों को डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए भी मध्य प्रदेश में पूरी तरह से एक सकारात्मक किस तरह से माहौल होगा उसकी भी तैयारी में सरकार जुटी हुई है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।